में वो बुढ़िया अम्मा रहती थी। उसको एक ठो बेटा था, उसका बेटा हुआ था, उसका पति का निर्धन हो गया था। तो वो बुढ़िया काकी की इधर उधर से पति है ये नहीं थे, तो इधर उधर से बेटा को पालन पोषण किया। फिर बड़ा हो गया बेटा, उसके बाद फिर शादी ब्याह कर दिया। तो बहू उसका बहुत सताने लगी अपनी सास को, और कहने लगी कि अपना पति से वो कहने लगी कि ये जी से आपका माँ रहेगी घर में, चाहे तो हम रहेंगे, से आप अपना माँ को कुछ करिए। तो उसका बेटा बोला कि हम क्या करेंगे माँ को, जो तुम ऐसे हमको बोलती है, सो हम इसको क्या करेंगे, ये तो मेरा माँ है, हमको जन्म दी है। मेरा पिता छोड़ के चले गए जब हम पैदा हुए थे, तो मेरा माँ झाड़ू पोछा करके और इधर उधर से बैन मजूरी करके हमको पाल पोस के बड़ा की है, और तुम ऐसे क्यों बोलती है, हम इसको क्या करेंगे। बोल नहीं करिएगा तो हम ही घर छोड़ के चल जाएंगे। तो देखिए गाइस, माँ के तो जो आदमी लोग है, बेटा लोग है, सो अगर माँ को बोलेगा माँ कि हम घर छोड़ के चल जाएंगे, तो बेटा कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा चल जाओ। लेकिन बीवी बोलेगी घर छोड़ के चल जाएंगे, तो उसको हाथ पैर पड़ने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माँ तुमको 9 महीना जन्म रखा पेट में, और जन्म दिया अपना कष्ट सह के, और फिर तुमको पोस पाल के बड़ा किया, और आज तुमको पति बनने लायक बनाया, पिता बनने लायक बनाया, और तुम वही माँ को तुम आज घर से धक्का मार के निकाल देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका जो बहू थी सो बोली कि हम आपको बताते वही काम आप करिए। तो अपना पति से बोले कि इसको ले जाइए खरियन में, और वहाँ पमार में इसको पूरा बुढ़िया के बैठा दीजिए, और धान के जो पमार है उसमें, और इसको माचिस मार दीजिएगा, तब बुढ़िया वहीं छटपटा के जल जाएगी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और हम लोग बोलेंगे कि कैसे अपने से बुढ़िया जल के मर गई, गाँव वाला के भी पता नहीं चलेगा। तो उसका बेटा बोला कि ठीक है जाते हैं लेके। तो लेके चल गए उसका बेटा अपना माँ को, और बोले कि माँ से ऐसे ऐसे बात है, ऐसे हम क्या करें माँ। तो उसका माँ बोली कि नहीं बेटा, तुम अपना घर गृहस्थी के देखो, आज तुम ही अपना हाथ से जलाएगा बेटा, और जब हम मरेंगे तब भी तुम ही जलाएगा, तो तुम हमको जला दो। तो माँ जाके बैठ गई चुपचाप से खरियन में, ऊपर से उसका बेटा जो था सो पमार डाल दिया पूरा, और माचिस वो भूल गया था उसका बेटा। तो बोला माचिस लेके आते हैं माँ। बोला जाओ बेटा ले आओ, हम यहीं रहेंगे। तो उसका बेटा गया माचिस लाने, तो माँ उसका काकी बुढ़िया जो थी सो निकल के वहाँ से उसी तरह पमार को रख दी, और पेड़ पर चढ़ गई। एगो कटहल का पेड़ था उसी पर वो चढ़ गई, और उसका बेटा उधर से आया, कुछ नहीं देखा। वो तो सोचा कि माँ तो यहीं बैठी है, मार दिया माचिस, और वो सीधे वहाँ से दौड़ले दौड़ले घर आ गया। तो उसका बहू पूछी कि आप कर दिए? बोले हाँ, जैसे बोली थी वैसे हम कर दिए, माँ तो मर गई होगी जल के। तो बुढ़िया कहा कि वहीं पेड़ पर बैठल रह गई। तो थी चोर लोग आया उधर से, डाकू लोग, बहुत सोना चांदी पैसा कौड़ी चोरा के लाया था, और वही पेड़ के नीचे वो लोग बैठा था। कब कब किसका किस्मत बदल जाएगा कोई नहीं जानता गाइस। ये तो भगवान की सब लीला है कि कब भगवान के डंडा घूम जाएगा कोई पता नहीं। तो वहीं पर बैठ के वो लोग बंटवारा कर रहा था हिस्सा बखरा अपना। तो बूढ़ी माता जो थी उनको कहा कि थोड़ा सा हड़बड़ाई इधर उधर, तो एक ठो कटहल था वो गिर गया वो लोग के आगे पर। तो वो लोग ऊपर देखा तो देखा कि वो बूढ़ी माता बैठी है। तो बाल उल पूरा इधर उधर खुला था। तब बोला अरे चुड़ैल है, से हम लोग के मार देगी, से भागो, हम लोग भागो, से हम लोग के जान रहेगा तो फिर हम लोग लूट लेंगे कहीं से, सब छोड़ो और भागो। तो वो लोग सब छोड़ दिया और भाग गया वहाँ से, सोना चांदी पैसा वैसा सब छोड़ दिया। फिर बूढ़ी माता जो थी उतरी, अब उतर के सब ले ली सोना चांदी। उसका बाद चल गई घर गई तो फिर गेट ठोकी तो उसका बहू आई तो देखी कि बुढ़िया आ गई। तो उसका बाद में कहा कि अपना पति के गई और कलर पकड़ लिए, मारने पीटने लगी कि तुम तो बोल रहा था कि हम तो अपना माँ के मार दिए हैं, और तेरा माँ तो फिर आ गई मेरा छाती पर मुंह डालने के लिए। तब बोली कि मेरा माँ आ गई। तो हाँ,
तो उसका सास अंदर आ गई और बोली कि ये बहू से तू मेरा बेटा के काहे मारती पीटती है, छोड़ दो से ने, हमने बहुत सामान लेकर आए हैं से ने, तुम लोग ने अब अमीर हो जाएगी, हमको अच्छा से खाना पीना दे देना। तो बोला कि कहाँ लाए हैं, तो दिखा दी पूरा सोना चांदी पूरा पैसा वैसा लेकर आई थी। तब बोली कि बाप रे कितना लेकर आई है, अब तो आइए माँ जी करने लगी, अंदर ले गई। तो उसको पूछी कि माँ से तुम्हें बेटा पूछा कि माँ इतना तुम कहाँ से लाई, कैसे लाई। तो माँ का कि छल की बेटा से नहीं बताई, सच्चाई जो था नहीं बताई। वो मतलब कि थोड़ा बात को घुमा दी और बोली कि हे बेटा तुम हमको ऐसे ऐसे किया ना बेटा, तो हम शिव गुरु के शिष्या है ना, तो हमको शिव गुरु सब दिए हैं बेटा, ऐसे वो बोली हमको शिव गुरु दिए सब। तो उसका जो बहू थी सो बोली कि जी से हमको भी उसी तरह ले चलिए और हमको भी पमार ढक दीजिएगा और माचिस मार दीजिएगा, तो हम भी ज़्यादा अबरी लेके आएंगे सामान उमान। तब बोले माँ से इसको भी हम उसी तरह ले जाएं तो ये भी लेके आएगी। बोला हाँ बेटा काहे नहीं। हमको तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है गाइस, खांसी बहुत ज़्यादा। तो बोला हाँ बेटा क्यों नहीं, इसे ले जाओ, इसको भी उसी तरह जिस तरह हमको बैठा दिया उसी तरह बैठा देना बहू के और माचिस मार देना बेटा, तो ये भी लेके आएगी। हम तो बूढ़ी है तो हम ज़्यादा लेके नहीं आने पाए, ये तो अभी जवान है तो ज़्यादा लेके आएगी ना। तब बोली कि ठीक है, तो लेके चल गया उसका बेटा और बहू के उसी तरह बैठा दी और माचिस मार दी और फिर दौड़ के ही भाग गया उसका बेटा पति। उसका बाद क्या हुआ कि जल के मर गई वहीं। तो बोलने लगी अपना बेटा बोलने लगा माँ से कि माँ से नहीं आ रही है, माँ नहीं आ रही। तो बोला ये बेटा आएगी, ज़्यादा लेके आएगी ना बेटा इसलिए लेट से आएगी। तो बोली माँ नहीं आ रही। तो बोला अच्छा चलो तो देखते नहीं आ रही है। तो गई, ये लोग जब तक माँ बेटा गया तब तक देखा कि दो मर गई थी जल के, जो उसका बहू थी सो। तब बोला माँ ये तो मर गई। तब बोली कि देखो बेटा ये तो कर्म का जो लिखा हुआ है वही होता है, तो ये अच्छा कर्म नहीं की थी तो इसको भगवान सजा दिए। तो ये बेटा तुम ये काम करो से तुम जाओ ना किसी से न 10,000 रुपया ले लो हमसे और तुम किसी से माँ मांग के एक ठो ले आना, बोलना कि हमको एक ठो माँ दे दीजिए ना। तो उसका बेटा जो था वो पूरा गया, जिसको बोलता कि अपना माँ दीजिए, तो उसको पूरा मार मार के मुंह गाल इतना फुला दिया था। तो घर आया शाम में, तो बोला क्या हुआ माँ बेटा। तो बोला माँ सब हमको मारता, बोलता कि हम अपना माँ देंगे, हम अपना माँ देंगे, हमको सब मारता है। तब बोला ये बेटा अच्छा ठीक है सो लो तुम 5,000 लो और तुम एगो अपना बहू खोज के ले आओ कहीं से। तो गया तो सबको बोलने लगा कि हमको शादी करना है से आप लोग पास में लड़की है तो हमको दे दीजिए। तो एगो गरीब आदमी था उसको 4-5 गो बेटी था, तो बोला कि ठीक है से मेरा बेटी है से आप शादी कर लीजिए। तो उधर से 5,000 दे के और मंदिर में शादी करवा दिया और उधर से लेके आ रहा। तो बोला क्या हुआ बेटा। बोले ये माँ से देखो ना बीवी तो मिल गई। तब बोला कि देखा बेटा माँ तुमको जो जन्म दी वो नहीं मिलेगी बेटा, बीवी तो तुमको मिल सकता, ये माँ तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए अपना माँ को कदर करिए गाइस, अपना माँ को कदर करिए। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है दुनिया में। जो माँ हमको जन्म दी है वही हमारे माँ है। भगवान से ऊपर भी माँ का और पिता का दर्जा है। माँ जन्म देती है तो पिता हम लोग के खिलाते पिलाते हैं, बड़ा करते हैं, सारा खर्चा पिता के होता है। इसलिए माँ और बाप को कभी ना भूलिए गाइस, कभी ना भूलिए। हम लोग तो थोड़ा सा मजबूरी रहता है लेकिन फिर भी मजबूरी है अपना जगह, और माता पिता को वही मजबूरी में थोड़ा सा माता पिता को भी देख लीजिए, और जो उन लोग के मांग है थोड़ा सा क्या चाहिए उन लोग के, कुछ नहीं चाहिए, प्रेम भाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए गाइस। इसलिए माँ बाप को इज्जत करिए, भगवान है, भगवान के रूप है। किसी को नहीं सोचती है माँ जो है भगवान से लड़ती है, दुनिया से लड़ती है, सबसे लड़ के वो बच्चा को दुनिया में ले आती है गाइस। इसलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।